बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है और बीजेपी इस दौर में अगर पूरे भारत के पटल पे देखें तो एनडीए को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, अपने एनडीए के घटकों को बढ़ाने की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो राजस्थान में एनडीए के एक तरह से सबसे बड़े घटक से आते हैं और शिवसेना के प्रांत प्रभारी हैं, उसके साथ साथ राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, राजस्थान के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। सर, आपका जो दल है, चंद्रराज सिंह भी मेरे साथ है, आपका जो दल है वो भाजपा का घटक है, अभी एनडीए का घटक है और भाजपा का एक तरह से कहें तो समर्थन दल है। ऐसे में क्या लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है शिवसेना को, जब मोदी जी पूरे भारत में एनडीए के घटकों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? राजस्थान में क्या हाल है? मोदी की इस नीति को राजस्थान में मूल्यहीन कर दिया गया है। ये मोदी जी का घोर अपमान मानता हूं मैं। जब मोदी जी एनडीए की बात करता है तो यहाँ की भाजपा के छुटभइये नेता और बड़े नेता केवल भाजपा की बात करते हैं। ये एनडीए का घटक का अपमान नहीं है, नरेंद्र मोदी के फैसले का अपमान है। ये अपमान है नरेंद्र मोदी का। क्या फर्क है? केवल अकेली भाजपा चुनाव लड़ती तो कहो मोदी जी को कि घोषणा कर की भाजपा अकेली चुनाव लड़ रही है। वो जितने सम्मान के साथ एनडीए के घटकों की इज्जत बढ़ा रहे हैं, यहाँ की भाजपा उतने ही बदतमीजी के साथ, बेहूदगी के साथ और स्वार्थ के कारण एनडीए के घटकों का अपमान करती है। समझना पड़ेगा राजस्थान भाजपा को भी कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी एनडीए को इतनी तवज्जो, इतना सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना एनडीए के 400 के पास भी जाना बहुत मुश्किल है और एनडीए को साथ में लाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो होगा। और राजस्थान में वो उनके सोच का बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है, ऐसा कहना है चंद्रराज सिंघवी का। सर, अभी तक आपके प्रांत प्रभारी का पद संभालने के बाद में भाजपा की तरफ से किस तरह का बर्ताव? जरूरत ही नहीं है बर्ताव की। आई एम सफिशिएंट। मैं तो वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ और भाजपा में जिनको मैं कट्टर हिंदूवादी और भला आदमी मानता हूँ, उनमें सबसे ज़्यादा संख्य मैं निम्बाराम जी को मानता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब हर एक जूनियर आदमी जा कर के चंद्रराज सिंह ने हाथ फैलाता है, न गर्दन झुकाता है, न भीख मांगता है। मेरी पार्टी के साथ अपमान हुआ तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको चाहिए नहीं, जिस आदमी को कुछ चाहिए नहीं उसकी दोस्ती की तुम कीमत नहीं करते हो और तुम्हारे भीख का टोकरा मांगने वाले आदमी, उनके सामने तुम कंप्रोमाइज करते हो। बैड पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान बीजेपी। मैं इस पर समर्थक नहीं हूँ और परवाह भी नहीं करता हूँ। पर अब जब भजन लाल आ गए हैं तो वो स्थिति नहीं रहेगी। पहले की स्थिति अलग थी। भजन लाल जी सब जानते हैं पार्टी कौन है। कईयों को इन्होंने भजन लाल जी ने मीठा बोल के ठिकाने लगाया और भजन लाल जी को लोग कहते हैं टेम्पररी। कौन कहता है? कांग्रेस कभी नहीं कहती है कि भजन लाल टेम्पररी सीएम है। ये तो भाजपा के कुछ घटक और भाजपा के कुछ वे नेता जो स्वयं मुंह धो करके बंदर से हनुमान बनना चाहते हैं, वे प्रचार करते हैं। कोई नहीं करता है। मैं कहता हूँ, किरोड़ीलाल जी मीणा कहते हैं, दिया कुमारी जी कहती है, गौतम डक, सारे लोग यही कहते हैं कि भजन लाल जी बड़े सुचारू रूप से चल रहे हैं और हमारी पार्टी आलोचना कोई बात ही नहीं देख रही है। अब कांग्रेस को जीरो मान ले, ऐसी गलतफहमी में घोषणा नहीं करता। तो कहीं ना कहीं राजस्थान बीजेपी की सच्चाई व्यक्त की है चंद्रराज सिंघवी ने, और उन्होंने साफ कहा है कि मोदी जी का विरोध है अगर यहाँ की बीजेपी ऐसा कर रही है तो सर, और ये बहुत बड़ा विरोध है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। उन्हें हमारे में उनकी जरूरत नहीं। लेकिन साफ तौर पे एक तरफा नहीं होता है याराना, हाथ एक पर उनका जरूरत नहीं। मुझे मालूम है वो मान के चलते 25 सीट आ रही है तो हमें क्या तकलीफ है, हम तो आराम करेंगे, लाओ 25 सीट। पर मुझे मालूम है 6 सीटों पर ज़बरदस्त टकराव होगा। अब चूंकि सोनिया जी ने यहाँ से फॉर्म भर दिया है, कांग्रेसियों का हौसला बढ़ा हुआ है, इसको नज़रअंदाज करेंगे। बीजेपी कर सकती है पर आरएसएस सब जानती है। तो ये समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा गलतफहमी अगर ये है कि 25 के 25 आसानी से आ जाएंगे, आसान नहीं है। ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है और इसके बारे में सब कुछ 7 सीटों में ज़बरदस्त टकराव होगा। अजमेर अगर सचिन ने लड़ना तय किया तो, नागौर अगर कोई तगड़ा जाट नेता हनुमान बेनीवाल से मिल करके चुनाव लड़ेगा तो, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बाड़मेर, इन जगह बड़ा टकराव होगा। अब ये ला रहे हैं जाट तक ताकत एकता कर रहे हैं। भाई जब 2003 में मैंने चुनाव संभाला था नागौर का तो 10 में से 9 सीट लाए थे हम।
हमने जाटवाद नहीं किया था, मगर हमने जाटों को सम्मान दिया था। अब इनकी मर्जी है जो करे, ये तो इनका लुकआउट हमारा नहीं है। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इतनी ज़्यादा सीटें लाएगी कि कहीं 2, 4, 5 सीट कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोदी का व्यक्तित्व है, अमित शाह का योजना है। लेकिन राजस्थान को फर्क पड़ जाएगा सर, अगर राजस्थान पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और पहले लगातार 25-25 सीट देने के बाद अब कम देता है, तो राजस्थान की लीडरशिप पे सवाल उठेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी तो 71 सीट आई है कांग्रेस की, 5-10 थोड़ी आई है, 15-20 थोड़ी आई है। आपने हमने सबने 40-45 की घोषणा की, फिर भी 71 लाई है। मैं फिर भी जानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मानता है कि कांग्रेस को राजस्थान से लुप्त कर दिया जाए, तो इनको 25 में से 25 सीट जीतनी पड़ेगी। बड़ी मेहनत होगी, हम तो मदद करेंगे, आउटराइट मदद करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि अगर ये आज मोदी हाईएस्ट सीट पर लाता है तो देश का नहीं, विश्व का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में आता है, और हम ये चाहते हैं। 3rd इकोनॉमी वर्ल्ड की बन जाए, 3rd आर्मी एंड ताकत वर्ल्ड की बनी रहे, और कश्मीर के अंदर शांति रहे, चीन को भ्रांति है वो मिट जाए, तो नरेंद्र मोदी चाहिए। और मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की गलती है कि जब मोदी इतना बढ़िया काम करता है, एक बार अटल जी को भेजा था यूएनओ में, तो मोदी अटल जी ने आकर कहा था मोदी दुर्गा का अवतार है। हमें ये कहने में शर्म आती है। आज सोनिया जी का आना मजाक नहीं है। राजस्थान के पटल पर सोनिया जी का आना कांग्रेसियों के मेहनत को बढ़ाएगा। अब या तो है मर्जी है जिसको देता है, पर इस बार राज्यसभा में बहुत अच्छा काम किया भाजपा ने। मदन राठौड़ और चग्रासिया जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं। बड़े बड़े दिक्कत लटकते रह गए, बड़ी खुशी की बात है। मदन राठौड़ एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, उसको टिकट देना बहुत अच्छा हुआ है। अच्छे अच्छे काम हुए। एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है। कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने में राजस्थान की भाजपा ने मोदी जी के आशीर्वाद और निर्देश में रिकॉर्ड क्रिएट किया है, इसकी बधाई के पात्र है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में अभी तक बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन 7 सीटों की चुनौती भी समझनी पड़ेगी राजस्थान भाजपा को। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।